नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने से पहले एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी विद्वान ने ऐसा बोला था कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है वो पैसे की तंगी देखेगी, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो वक्त की तंगी देखेगी और जो फ्यूचर की जनरेशन है वो हेल्थ वाइज तंगी देखेगी। दोस्तों, हेल्थ में उन्होंने ये स्पेसिफिक तो नहीं किया, लेकिन आज की डेट में जो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, ऐसा लगता है कि हम उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते अपनी लाइफ में, और उसके कितने भयावह इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली, इन सब पे पड़ता है, वो हम आज इस वीडियो में डीप डाइव करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो सके कि ये चीज़ें कितनी डरावनी और भयावह हैं हमारी लाइफ में, जो हम पे इम्पैक्ट कर रही हैं, और हम उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उन पर और नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। कितना और नज़रअंदाज करोगे आप, ये आप इस स्टोरी को सुनने के बाद में ही समझ जाओगे। दोस्तों, हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़ थी 5 दिसंबर 2024, उसका मैं एक्चुअल हेडलाइन शेयर करता हूँ। मैन किल्स हिज फादर, मदर, सिस्टर एज दे स्लेप्ट, अरेस्टेड। एक 20 साल का बच्चा जिसने अपने मम्मी, अपने पापा, अपनी बहन, तीनों को ही मार दिया जब वो सो रहे थे। दोस्तों, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उसे समझा और जब उनको पता चला कि ये बच्चा अलग अलग स्टोरीज बना रहा है, घुमा रहा है, तब उन्होंने उस पर थोड़ा सा उसको टॉर्चर किया और फिर उसने एक्चुअल जो सच्चाई थी वो रिवील की, और उसने एक्सेप्ट किया कि उसने ही अपनी फैमिली को मारा था और मर्डर किया था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब उसका स्टेटमेंट उससे लिया गया तो उसने बोला कि मेरे मम्मी और पापा जो थे वो मेरी सिस्टर को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि मुझे लगता था कि मैं उनका स्टेप चाइल्ड हूँ, और ये ओवर थिंकिंग उसके मन में ऐसे घर कर गई कि उसने एक दिन एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि उसने अपनी फैमिली ही ख़त्म कर दी, और शायद खुद को भी। दोस्तों, ऐसे ही लास्ट वीक एक केस हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पर एक पर्सन ने 12 साल के बच्चे को लिफ्ट ना रोक पाने के लिए थप्पड़ मारे और उसके हाथ पे काटा भी। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चे से सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई कि वो लिफ्ट को के जो डोर्स थे उसको प्रॉपरली नहीं कंट्रोल कर पाया, जिसकी वजह से उसको ये उनका बिहेवियर झेलना पड़ा। कल की एक रिपोर्ट है दोस्तों, गुड़गांव में एक लड़की थी, राधिका यादव, जिसके फादर ने उसको 5 गोलियां मारी बैक टू बैक और वो एक्सपायर कर गई। उनसे जब इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया, उन्होंने खुद से ही सरेंडर किया और उन्होंने जाके अपना स्टेटमेंट ये दिया कि जो मेरे ग्रुप थे, मेरे सोसाइटी के जो लोग थे, वो मेरे पे ताने कसते थे कि आपने अच्छी खासी एक बैंक की जॉब से रिटायरमेंट लेकर के, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के आप अपनी आज की डेट में बेटी की जो कमाई है आप वो खा रहे हो। सोचिए दोस्तों, हम लोग मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड को खुश करने के लिए या फिर उनकी बातों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की लाइफ कितनी आसानी से और कितने कम समय में खराब कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड आज मेरा जो आर्टिकल है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिस पे हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर्स भी मैं आपको डिफरेंट स्टडीज़ और रिसर्च के बेसिस पे जो फाइंड आउट हुए हैं वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। आइए दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेंटल हेल्थ की जो परिभाषा है वो हमें क्लियर है या नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं है तो हमें उस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ है वो कंप्राइज करती है हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को हमारी लाइफ में, और ये अफेक्ट करती है हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी परसेप्शन टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड, ठीक है ना, और हमारे एक्शंस को, और उन सब से हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हम कैसे हैंडल करते हैं अपने स्ट्रेस को, अपने रिलेशनशिप को अन्य लोगों के साथ में, ठीक है ना,
और हम कैसे अपनी लाइफ में इंटेंशनल और हेल्दी चॉइसेस मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों, अगर परिभाषा से समझें तो मेंटल हेल्थ हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी में सांस लेना, जितना ज़िंदगी में भोजन करना, खाना खाना, शुद्ध खाना खाना, उतना ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या है इस विषय में जो हमें हमेशा इग्नोर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है? दोस्तों, मेंटल हेल्थ ग्लोबली वर्स होती चली जा रही है, ठीक है ना। स्पेशली यंग यूथ में, वर्किंग एडल्ट्स में ऐसा हो रहा है। ये कोई मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मेरी फीलिंग्स नहीं है या इमोशंस नहीं शेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉपर स्टडी के बाद में ये चीज़ साबित हुई है और मैं इसके सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सारा डेटा है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। जो ग्रोइंग क्राइसिस है वो रीशेप कर रहा है मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट्स को, हमारी इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी को। और हम कंप्लीटली हेल्पलेस होकर के सारे सिनेरियो देख रहे हैं और शायद झेल भी रहे हैं डे टू डे लाइफ में। दोस्तों, ये डीपली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है आज की डेट में। बहुत सारे लोग इमोशनल पेन परसीव करते हैं और उनको बेहतर लगता है सुसाइड कर लेना, ठीक है ना। तो ये मेंटल जो इलनेस है या फिर डिसेबिलिटी है या फिर इशू है, ये कहीं ना कहीं हमें सुसाइड कमिट करने के लिए भी मोटिवेट करता है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम कई बार क्या होता है इनएक्सेसिबल रहते हैं, चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। आज की सोसाइटी ऐसी है कि लोग मजाक उड़ाते हैं इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए। लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर रहा है, इट मीन्स शायद ये दिमागी तौर पे परेशान है या फिर दिमागी दुरुस्त नहीं है या फिर पागल है, ऐसा तक बोला जाता है, जिससे इंसान होपलेस हो जाता है, ठीक है ना, और उसको प्रॉपर उपचार नहीं मिल पाता है और ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। आइए दोस्तों, हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपके साथ वो फैक्ट्स शेयर करता हूँ जो मैंने इस टॉपिक में कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, डॉक्टर रुचि जैन है जसलोक हॉस्पिटल की। उन्होंने एक इंटरव्यू में ईटी कंट्रीब्यूटर्स को 2023 में ये फैक्ट शेयर किए थे। उन्होंने बताया था कि हर एक 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ इलनेस के सिम्टम्स शो करता है। 50% मेंटल हेल्थ जो कंडीशन होती हैं वो 14 साल की एज में ही दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 75% तक मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं वो 24 साल की एज तक दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब 75% तक आप और ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट हो जाते हो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के, ठीक है ना। वो बताती है कि ऑलमोस्ट 970 मिलियन लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनका ये बताना है कि नियर अबाउट 14% लोग मेंटल हेल्थ से परेशान होकर के सुसाइड केसेस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। जो भी डेथ्स होती हैं उसमें मेंटल इलनेस की वजह से, उसमें से 14% सिर्फ जो शेयर है वो सुसाइड का है, ठीक है ना। साथ ही साथ उनकी स्टडी, उनका रिसर्च ये भी बताती है कि कोविड के बाद में, ये दोस्तों हम सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं कि कोविड के बाद में ये जो नंबर्स हैं ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। दोस्तों, जो डिप्रेसिव के सिम्टम्स थे वो नियर अबाउट 28% की ग्रोथ से साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एंजाइटी के जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों, वो नियर अबाउट 25% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इतना तो हमें बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन में भी ग्रोथ नहीं मिलती है जितना ये बीमारी जिस तरीके से ग्रो करती जा रही है। और इसको ग्रो कराने वाले कौन है? शायद हम ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी इंटरप्रिटेशन ही है जो हमें हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में सपोर्ट करते हैं या मोटिवेट करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। दोस्तों, 60 to 70 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो कि कॉमन या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से परेशान हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि एक साल में नियर अबाउट 2,60,000 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब 1 लाख में नियर अबाउट 11 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं।
इतनी बुरी तरीके से हमें ये इशू डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है और हम शांति से इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सिंसियर इग्नोरेंस दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आगे मैं बताता हूँ कि डॉक्टर ने क्या बताया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं, मैं वो शेयर कर देता हूँ डिटेल में। तो आप बेहतर है किसी मेडिकल एक्सपर्ट से ही बात करें, शायद और अच्छे से बता पाएंगे, इनकी डीप डिटेल वही बता पाएंगे। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर। बताइए, ईटिंग, आपके खाने की हैबिट्स को भी देखते हुए डॉक्टर्स का ये बोलना है कि कहीं ना कहीं आप के खाने की वजह से भी एक डिसऑर्डर बन गया है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। डिसरप्टिव बिहेवियर एंड डिसोशल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये कुछ डिसऑर्डर हैं जिनको ऐड किया गया है, कनेक्ट किया गया है मेंटल हेल्थ के साथ में। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रिगर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट से कनेक्ट होते हैं, करते हैं। दोस्तों, एक सर्वे हुआ है जिसमें नियर अबाउट 71 कंट्रीज को कंसीडर किया गया, जिसमें एक इंडिया भी था। 47,000 लोगों का एक सैंपल सर्वे टेस्ट किया गया, जिसमें पता चलता है कि 30% इंडियंस डिस्ट्रेस्ड और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ से, जबकि ग्लोबल एवरेज जो निकल के आता है वो 27% का है। तो हमारा जो एवरेज है वो ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा है इंडिया का, ठीक है ना। मतलब हर 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, इंडिया में बताते हैं कि 18 से 24 साल के बीच में नियर अबाउट हाफ पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रेस्ड है और स्ट्रगल कर रही है मेंटली। ये नंबर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है जब बात आती है 25 से 34 साल की एज की, तब ये नंबर आ जाता है 43%। 35 से 44 ईयर्स की एज में ये नंबर आ जाता है दोस्तों नियर अबाउट 28%, जबकि 45 से 54, 45 टू 54 की एज रेशियो में ये जो नंबर फॉल करता है वो 18% का करता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसके बाद बात करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि 54 एक ऐसी एज आ जाती है दोस्तों जहाँ तक आपको अपने सारे, अपनी लाइफ के, अपने करियर के, अपने पर्सनल सारे ड्रीम्स पूरे करने होते हैं। अगर आप उसके बाद भी डिस्टर्ब हो तो आपकी लाइफ ने फिर आपको कुछ खास सौगात नहीं दी है, ठीक है ना। लाइफ ने क्या, इनफैक्ट आपने, क्योंकि आपने उन चीज़ों को इतना इग्नोर किया कि आप उतनी उस एज तक ले गए हैं। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्यों वर्स होती जा रही है, क्यों खराब होती जा रही है, दिन ब दिन वो क्यों खराब होती चली जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि हम सही और गलत नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे खुद के ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे हो गए हैं कि हम दूसरों की जान लेने को उतारू हो गए हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पर्सनली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको, आपकी वजह से आपकी फैमिली को, सोसाइटी को, आपके रिलेशंस को, सबको इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स हैं, तो इस वजह से इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, समझते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही है, क्यों ये वर्स होती जा रही है हमारी मेंटल हेल्थ। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो है डिजिटल ओवरलोड एंड सोशल मीडिया कंपैरिजन, ठीक है ना। दोस्तों, अगर आज की डेट में आप देखोगे तो स्टडी ये बताती है, जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये बोलना है कि अगर आप सोशल मीडिया या फिर जो भी आपका डिजिटल गैजेट्स हैं या फिर अपना स्क्रीन टाइम है वो 30 मिनट्स पर डे तक कर देते हो तो सिग्निफिकेंटली आपका जो भी डिप्रेशन है या फिर लोनलीनेस है उसके इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे, रिसर्च ये भी बताती है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो एवरेज टाइम 7 घंटे का है, ठीक है। ये एवरेज की बात हो रही दोस्तों, मैक्सिमम 16, 17, 18 घंटे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डिजिटल ओवरलोड की वजह से हम बुरी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में लगे हुए हैं और उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, वी आर मोर कनेक्टेड ऑनलाइन येट मोर डिसकनेक्टेड इमोशनली। ऐसा हो गया, मतलब अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल 10 मिनट नहीं रहता है तो आप मुश्किल हो जाता है आपके लिए टाइम काट पाना, आप बिल्कुल असहज हो जाते हो, ठीक है ना।
आपको बिल्कुल लगता है कि यार मतलब लाइफ में कुछ अधूरा सा हो गया, ये मोबाइल आज की डेट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो है क्या, सोशल मीडिया बनाया इसलिए गया था, सोशल मीडिया कि आप अपने जो कनेक्शन है उस होरिजोन को और बड़ा कर सको। ठीक है, आज की डेट में लोग माइग्रेट होते हैं, कंट्रीज से ट्रांसफ़र लेते हैं। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अपनी सिटीज़ को छोड़ के दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं। उस पर्पज़ से आपके कनेक्शंस को प्रॉपर बूस्ट देने के लिए इसको इवॉल्व किया गया था। ठीक है ना, लेकिन हो क्या रहा है कि हम ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये इमोशनली हम क्यों डिस्कनेक्टेड हुए हैं दोस्तों, हमें वो समझना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और उस चीज़ पे करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जो हमें परेशान कर रही है आज की डेट में, वो है लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। अकेलापन बहुत भारी चीज़ होती है दोस्तों। तो यूएस की एक एजेंसी है सर्जन जनरल, उनका बोलना है कि अगर आप का जो डिप्रेशन है उसके डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लोनलीनेस या फिर सोशल आइसोलेशन में हो, उस फेज में अगर आप हो। आपकी जो अर्ली डेथ के चांसेस 29% तक इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप इस चीज़ से अफेक्टेड हो। आपकी जो हार्ट डिजीज़ है, जो स्ट्रोक्स हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस चीज़ से अफेक्टेड हो। स्टडी ये बोलती है दोस्तों कि हर एक 3 में से एक बंदा सीरियस लोनलीनेस का शिकार होता है, स्पेशली यंग एडल्ट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वर्क प्लेस बर्नआउट एंड प्रेशर। दोस्तों WHO की ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो बर्नआउट है वो एक सिंड्रोम है। दोस्तों सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम है आपका एक काइंड ऑफ जंक्शन, मतलब जहाँ से मल्टीपल बीमारियाँ पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो एक गैलप सर्वे हुआ था 2022 में, उसमें बताते हैं कि 76% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डे टू डे बेसिस फील करते हैं बर्नआउट को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी टाइम पे। ठीक है ना। तो जो बर्नआउट है ये हमारे मेंटल फटीग को बढ़ा रहा है, हमारी एंजाइटी को बढ़ा रहा है, हमें इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है। हमारे इससे हो क्या रहा है, जो जॉब का डिसंगेजमेंट है वो और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो हसल कल्चर है जिसे हमने ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है और जो हमें एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सबसे पहले, और मेंटल वेलनेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड जॉब इनसिक्योरिटी। दोस्तों इकोनॉमिक प्रेशर, डेप्थ। दोस्तों होता क्या है कि लोग माइग्रेट होते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिकली एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों, घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, लोन लेते हैं, ऐसे इकोनॉमिक प्रेशर आता है उनके ऊपर, डेप्ट आती है, लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, जो क्या है क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब OECD की एक रिपोर्ट है दोस्तों 2022 की, वो बताती है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो टॉप 3 कॉजेस में से एक है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो वर्ल्ड वाइड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब इसकी वजह से इंडिया में नियर अबाउट 40% जो सुसाइड के केसेस हैं वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से ही हुआ है दोस्तों। तो देखिए कितना बड़ा नंबर जनरेट होकर के खड़ा हो जाता है अपनी लाइफ में, जाना किस मुकाम पे चाहते हैं, और कई बार हमारे खुद के ही जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं। ये आपके सामने सारी चीज़ें मैं शेयर करता चाह रहा हूँ दोस्तों। अगला जो रीज़न बताया है वो है डिक्लाइन इन स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पुअर डाइट। ऑफ कोर्स दोस्तों ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, और ये ऐसा रीज़न है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बट हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। मैं अपनी सोसाइटी का एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, जब सुबह वॉक पे मैं जाता हूँ तो रेयर नंबर्स होते हैं, सैकड़ों फैमिली यहाँ रहती हैं लेकिन हार्डली, मतलब मुश्किल से 10 लोग मिलते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं। 10 का आंकड़ा भी पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन की एक रिसर्च स्टडी है 2020 की, उनका बोलना है कि जो पुअर स्लीप है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स के लिए। ठीक है ना। तो अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स पुअर हैं तो ये सारे इश्यूज और ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हमने
प्रॉब्लम को समझा भी, अब हम ये समझते हैं कि ये हमें कैसे इम्पैक्ट कैसे करता है। ठीक है ना, ये जो भी हमने समझे वो रूट कॉज थे। अब ये समझते हैं कि ये अल्टीमेटली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें। दोस्तों सबसे पहला तो है कि पर्सनल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है ये। ठीक है ना, क्योंकि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होगे, ठीक है, ब्रेन फॉग होगा, फटीग होगा, इरिटेबिलिटी होगी, उससे क्या होगा कि आपका जो पर्पस है वो लॉस्ट होगा। आप को किसी चीज से फोकस ही नहीं कर पाओगे, इमोशनल नमनेस बनी रहेगी हमेशा। ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब करेगा। राइट दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि सुसाइड इज नाउ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग पीपल एज्ड 15 to 29। 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं और सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स उसी टाइम आते हैं आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है दोस्तों फैमिली एंड रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, लोग इमोशनली विड्रॉ करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। पेरेंटिंग जो है वो काफी स्ट्रेन सी हो गई है पहले की कंपैरिजन में। ठीक है, इमोशनल जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती जा रही है। आप देख ही रहे हो दोस्तों, मेट्रो में, रोड पे, रेड लाइट्स पे, हर जगह लोग फाइट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म सी हो गई है। मतलब हमारे में आइडेंटिटी क्राइसिस इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है कि हमने अंडरस्टैंडिंग नाम का जो वर्ड है उसको अपनी लाइफ से हटा दिया टोटली। हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। हमें क्लैरिटी के साथ में सिर्फ हमें अपना परसेप्शन दिखाई देता है। ठीक है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों स्टैट्स बताती है कि जो डिवोर्स के केसेस हैं और रेट हैं और जो फैमिली इस्ट्रेंजमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, पोस्ट पैंडमिक। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती जा रही दोस्तों। ये इम्पैक्ट है हमारी खुद की लाइफ में जो हम समझ नहीं पाते, कई बार रिव्यू नहीं कर पाते, हम अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में लगे रहते हैं। ठीक है ना, हम अपने कोर्सेज को, अपनी डिग्रीज को लेके, अपने ऑफिस को लेकर के हम फोकस बने रहते हैं। यहाँ पे कोई और चीज़ है जो हमें हिट करती चली जा रही है, तो हमें उस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये साइलेंटली हमारी वर्क और प्रोडक्टिविटी को भी हिट कर रही है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो मेंटल इलनेस है वो कहीं ना कहीं हमें एब्सेंटिज्म या प्रेजेंटिज्म या फिर बर्नआउट का एहसास दिलाती है। उसका कई बार क्या होता है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो फिर भी आप काम कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रोजेक्ट करती है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते गए और किसी भी टाइप का कोई इम्प्रोवाइजेशन हमने नहीं किया, कोई करेक्शन नहीं करते, तो 2030 तक जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं $6 ट्रिलियन तक हिट कर जाएगी इससे। WHO की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि अगर हम $1, सिर्फ और सिर्फ $1 मेंटल हेल्थ पे स्पेंड करते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो $4 होगा। मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं। आपको उन सारी चीज़ों पे समझना चाहिए। अगर आपको भी कहीं ना कहीं दिखता है कि वो ट्रिगर्स हैं तो आपको उन चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर्स से, डॉक्टर से, अपने ऑफिस में कलीग से, किसी से भी। आपको मतलब वोकल होना चाहिए, आपको ओपनली उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब ये हम हमारे यूथ और स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से भी हर्ट कर रही है दोस्तों। एक स्टडी बताती है साइकोलॉजिकल एंड मेडिसिन की, जिसमें बताया जाता है कि 20 टाइम्स तक चांसेस बढ़ जाते हैं सुसाइड और डिप्रेस्ड थॉट्स आने की अगर कोई मेंटल हेल्थ को लेकर के परेशान है बजाय एक नॉर्मल पर्सन की। ठीक है ना, 20 टाइम्स तक। तो ये जो एंजाइटी के बढ़ते हुए केसेस हैं, सेल्फ हार्म के जो केसेस हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो एकेडमिक प्रेशर है, आपके जो ऑफिसेस के प्रोफेशनल जो प्रोमिसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनसे जो आपको ओवर बर्डन या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस आप कई बार लगा लेते हो, उनकी वजह से भी होता है दोस्तों बताते हैं 57% ऑफ टीन गर्ल्स जो हैं वो परसिस्टेंटली सैड या फिर होपलेस फील करती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बताया जाता है कि 5 में से 1 स्टूडेंट सीरियसली कंसीडर करता है सुसाइड को, जस्ट बिकॉज ऑफ जो एकेडमिक प्रेशर होता है उसकी वजह से या एक्सपेक्टेशंस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है ना,
अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे इम्प्रोवाइज करें, अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे बूस्ट करें, कैसे अपने हाथ में काबू रखें उसका। तो सबसे पहला तो दोस्तों ये है कि आपको अपने जो इनर स्ट्रगल्स हैं उनको अवॉइड नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको सुनना है, उनको समझना है, उन पे वर्क करना है, डिस्कस करना है। ठीक है ना, आपको सपोर्ट सीख करना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको थेरेपी लेनी है आपको थेरेपी लेनी चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए आपको हेल्प लेनी चाहिए। जो भी आपके ट्रस्टेड पीपल हैं उनके साथ में आपको डिस्कस करना चाहिए ओपनली। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करती है। दोस्तों आपको अपने आप में ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने जो इमोशनल एग्जॉस्टमेंट है आपका उसको समझ के आपको फेक एक आइडेंटिटी मैच कराने के लिए नहीं चलना है। आपको उन चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वो सारी चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम ओवर कमिट कर जाते हैं, अपने जो मेंटल पीस है उसको भी साइड लाइन कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक वीडियो में बात की थी कि आपके जो नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं लाइफ के, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बाउंड्री होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक बाउंड्री ड्रॉ करके आप चलते हो तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है ना, चांस ही नहीं किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेने का। आपको रेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी दोस्तों, बाउंड्रीज सेट करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको प्रॉपर हेल्प मांगनी पड़ेगी। वो बीच में जो बैरियर आ रहा है ना ओवर थिंकिंग का, कि कोई क्या सोचेगा क्या समझेगा, मैं अपनी बात सही से बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब अलग बातें हैं। वो सब दोस्तों कोई और नहीं सोच रहा, वो सिर्फ आप सोच रहे हो। ठीक है ना, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। तो आपको अपनी इंटरप्रिटेशंस को करेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो अब हमें ये समझना है कि हमें चेंज क्या लाना है, क्या चेंजेस करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला दोस्तों है डिजिटलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है ना, अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप मेंटल थेरेपी लीजिए, इमोशनली एक्सप्रेस करिए अपनी सारी चीज़ों को। अगर आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है रेस्ट करिए, हसल कल्चर को बिल्कुल भी मोटिवेट मत करिए। ठीक है ना, उसको साइड करिए टोटली। लोगों को हमें बताना पड़ेगा दोस्तों, शेयर करना पड़ेगा कि जो मेंटल इलनेस है वो एक वीकनेस नहीं है, वो सिर्फ एक सिचुएशन है जिसे हमें क्रॉस करना है। ठीक है ना, प्रॉपर मेडिकली उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट है अर्ली इंटरवेंशन। इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के जो रिपरकर्शन होते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि क्या होते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस डालनी है। हमें एम्पैथी के साथ में रहना है, लोगों को समझना है, समझाना है। ठीक है ना, साथ ही साथ दोस्तों हमें ह्यूमन कनेक्शन को रीबिल्ड करना है। जो भी हम लोग बात कर रहे थे ना कि हम लोग कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, इमोशनलेस हो गए हैं, तो वो कनेक्शन दोबारा से लानी है दोस्तों। हमें डिसकनेक्टेड नहीं होना है लोगों से इमोशनली, हमें कनेक्टेड रहना है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हमें पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट को इंफ्रा बेसिस पे काफ़ी काम करना है। दोस्तों स्टडी ये बताती है कि 70 से लेकर 90% तक लोग ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर ये मेंटल डिसऑर्डर्स से जो की फेस से जो निकल रहे हैं उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया, या फिर स्टिग्मा हो गया, शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स हो गया, हमारे पास एडिक्वेट डॉक्टर भी नहीं है दोस्तों। WHO बोलता है कि आपके पास 1 लाख पेशेंट को हैंडल करने के लिए 3 डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, 1 लाख पे 3 डॉक्टर्स का रेशियो डिसाइड किया हुआ है एक फिलहाल के स्टैंडर्ड के हिसाब से WHO ने। इंडिया में 1 लाख पे 0.75 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। राइट, नेक्स्ट है दोस्तों वर्क प्लेस, जो भी हैं, स्कूल हैं या फिर कॉलेजेस हैं या फिर आपके ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, हमें वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस और इस चीज़ के सॉल्यूशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हमें मेंटल हेल्थ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने ऑफिसेस में। राइट, प्रॉपर फिक्स वर्किंग आवर्स होने चाहिए दोस्तों।
ठीक है ना। 12 घंटे 16 घंटे काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी ही डाउन होती है दोस्तों। प्रोडक्टिविटी का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हो। तो उसमें प्रॉपर सर्वे से बताया गया कि अगर आप इतने से ज़्यादा आवर्स काम करते हो तो आप कैसे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको लूज कर सकते हो, ठीक है ना। हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों एम्पैथी को, ठीक है। हमें डेवलप करना पड़ेगा इनेबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, राइट। हमें इमोशनली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। अभी मैं आपको लास्ट वीक की बात बताता हूँ। लिंक्डइन पे एक ऑस्ट्रेलियन लेडी ने एक पोस्ट डाला था कि इंडियंस डोंट हैव एनी सेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। उसने डिस्क्राइब किया कि रात को डिनर के बाद में अपने हस्बैंड के साथ में फैमिली टाइम स्पेंड कर रही थी और वॉक पे थे वो लोग। इंडिया से किसी का कॉल आता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, कुछ इन्फॉर्मेशन वो जानना चाह रहे थे, तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आज नहीं दे पाएगी, वो कल दे पाएगी। तो शी सेड इट ओपनली। उसने अपने प्रॉपर एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखी हुई है। और तो ये चीज़ हमें भी समझना चाहिए दोस्तों, जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बैलेंस ही रखना पड़ेगा हमें दोस्तों। उसको अगर आप इम्बैलेंस करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशन करोगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप अर्न करना चाह रहे हो, ठीक है ना, अपने बिजनेस से या फिर अपनी जॉब से, जो वेल्थ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो आपकी हेल्थ के ट्रीटमेंट में ना चली जाए, राइट। तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। जो अब है क्या कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए समझते हैं दोस्तों कि ये जो मेंटल हेल्थ का जो सब्जेक्ट है इसके रिपल इफेक्ट होते हैं जो हमें दिख भी रहे हैं, ठीक है ना। सोसाइटी में जो मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 3 आपको केसेस बताए, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे दोस्तों, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उनके खुद के ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी खुद की ही इंटरप्रिटेशन की वजह से उन्होंने अपने आप को लाइफ में एक ऐसी जगह जकड़ लिया जो उनको एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दे सकता है। दोस्तों देखिए, मेंटल हेल्थ इज गेटिंग वर्स बिकॉज मॉडर्न लाइफ स्ट्रेन्स द ह्यूमन ब्रेन एंड सोल इन मेनी वेज वी नेवर डिजाइंड फॉर, ठीक है ना। हम कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बने थे, तैयार नहीं थे, ठीक है ना। तो फ्रॉम डिजिटल स्ट्रेस टू सोशल आइसोलेशन टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड दिस कॉस्ट इज डिवास्टेटिंग। ये स्टडी बता रही है। डिवास्टेटिंग किस सेंस में? इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो वी मस्ट स्टॉप ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ लाइक अ साइड इशू। इसे साइड इशू की तरह कंसीडर मत करिए, प्लीज मत करिए, ठीक है ना। इट इज द कोर ऑफ हाउ वी फंक्शन, हाउ वी रिलेट एंड हाउ वी सर्वाइव। तो दोस्तों इस चीज को एड्रेस करना, ओपन होना, सबसे पहले तो समझना, उन ट्रिगर्स को जानना ही बहुत जरूरी है दोस्तों। हम कई बार ट्रिगर्स हमें हिट कर रहे होते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं, और जब तक हम लोग डॉक्टर्स के पास में या फिर किसी भी एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं डिस्कस करने के लिए, सिचुएशन ही हाथ से निकल गई होती है, समझ ही नहीं पाते दोस्तों, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अपने बिहेवियर को, अपने आप को सबसे पहले मेजर करना चाहिए, दूसरों को मेजर करने के बजाय। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आज की डेट में ये मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो वर्स होती चली जा रही है ग्लोबली, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी दोस्तों। और अगर हम आज एड्रेस करेंगे, ये एक पेड़ की तरह दोस्तों, अगर हम आज लगाएंगे तो शायद इसका जो फल है 15 साल, 20 साल, 25 साल, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनमें उनका फ़र्क दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने चाहिए और उस सेंस में हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।